हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कुंडली में योग बहुत होते हैं, लेकिन पंच महापुरुष योग एक विशिष्ट योग होता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप मान के चलिए कि आपको परमात्मा ने कुछ खास दिया है। आज वो जो योग हैं, उन योगों में एक महत्वपूर्ण योग है मालव्य योग। हम मालव्य योग से स्टार्ट कर रहे हैं पंच महापुरुष योगों में, क्योंकि वर्तमान में शुक्र जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। सारी सुख सुविधा, ऐसो आराम। तो मालव्य योग से स्टार्टिंग करेंगे पंच महापुरुष योग के। उसके बाद एक एक करके हम सारे योगों पे चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे मालव्य योग। शुक्र ग्रह से बनता है। इसके बनने के जो कंडीशन है वो ये है कि शुक्र केंद्र में हो और अपनी राशि में हो या उच्च का हो। तो देखिए, सबसे अच्छा जो मालव्य योग बनता है वो उच्च का बनता है। उसके पश्चात फिर केंद्र में बनते हैं, माने वृषभ में शुक्र हो और तुला में शुक्र हो। तो मेष से लेके मीन राशि पर्यंत तक आपकी कुंडली में ये मालव्य योग कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और क्या क्या फल देगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो पे करेंगे। साथ ही शुक्र क्या है, शुक्र जीवन में किन किन चीज़ों को आपको देने वाले हैं, क्या रोल है ज्योतिष में, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो लाइक करिए। औरों की जानकारी के लिए आप शेयर करिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो शुक्र देव हैं, ये कुंडली में इनका रोल क्या है या हमारे जीवन में रोल क्या है। शुक्र सुंदरता के कारक हैं। संसार में जितनी भी चीज़ें सुंदर हैं, ठीक है ना, आपको लग्जरियस लगती हैं, वो सब शुक्र के अंडर कस्टडी में आती हैं। तो शुक्र क्या है, सुंदरता है, काम है। जो काम है, एक दूसरे से लगाव है, स्त्री पुरुष में जो आकर्षण है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें शुक्र की वजह से हैं। अगर शुक्र ना होता तो ये प्रेम जो है ना, आकर्षण, ये ना होता। इच्छा है, कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा, घर बना लेना, घर बन गया तो गाड़ी प्राप्त कर लेना या गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा होना, फिर लग्जरियस आइटम प्राप्त करना, सोफा हो जाए, टीवी अभी छोटी है 20 इंची की है तो 50 इंची की आ जाए, गाड़ी छोटी है तो गाड़ी बड़ी आ जाए। तो जो इस तरह की इच्छाएं हैं वो भी शुक्र की वजह से हैं। चाहना, किसी को आप प्रेम करते हैं, किसी को आप चाहते हैं, तो जो चाह है, और कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जो चाहना है, प्रेम करना है, वो जो है शुक्र की वजह से, चाह शुक्र की वजह से है। अच्छा लगना, कुछ लोग बोलते हैं हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं या फला व्यक्ति अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना भी शुक्र की वजह से है। शुक्र का रोल है अच्छा करना या अच्छा दिखना, अच्छा लगना, अपने आप को बेहतर करना। शुक्र अगर आपके पॉजिटिव है, शुक्र आपके लगन में है, दृष्टि में है, आपके लगन पे दृष्टि है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप बेहतर हों। अगर आप दूर की यात्रा करते हैं तो बड़ी बात है, नज़दीक की यात्रा करते हैं तो भी अपने आप को मेंटेन करके, माने अगर घर में किसी व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव है तो वो व्यक्ति अगर सब्जी लेने भी जाएगा तो 2 बार शीशा के सामने खड़े होके बाल और सेट करेगा, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के, टी शर्ट अगर वही पहन रखा है टी शर्ट चेंज करके जाएगा। तो बेहतर होना, अच्छा लगना, मैं खुद अच्छा लगूं, ये जो है शुक्र के अंडर कस्टडी में है। आनंद है, मज़ा है, जो संसार में जो आनंद जिसको बोलते हैं ना, आनंद आ गया या मज़ा आ गया, तो जो आनंद आना है या मज़ा प्राप्त करना है, इसकी जो अनुभूति है वो शुक्र की वजह से है। शुक्र विवाह है, प्रेम है, प्रेम की स्थिति है, घर, मकान और गृहस्थी है। कुंडली में आप देखें, आपके सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके कुंडली में शुक्र यदि
सही पोजीशन में नहीं है, शुक्र अस्त हैं, शुक्र पाप पीड़ित हैं, शुक्र छठवें हैं, आठवें हैं, तब आपके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद जो दाम्पत्य जीवन है वो तनाव में रहेगा। माने वैवाहिक जीवन का जो सुख है उस सुख के मूल में शुक्र है। शुक्र ही विवाह का कारक है। आपकी कुंडली में सप्तमेश कोई हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर आपको जीवन साथी से पूर्ण सुख चाहिए परिणय का, तो वो जो सुख है वो शुक्र देता है। इसलिए विवाह है, प्रेम है। राधे राधे। विवाह के पश्चात प्रेम और विवाह, अगर आप पहले प्रेम कर लेते हैं आप, या विवाह के बाद प्रेम करते हैं, विवाहित व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिससे विवाह उससे प्रेम करते हैं, या संसार में अपोजिट से किसी से भी आप प्रेम करते हैं, या शुक्र का प्रभाव है तो आप हो सकता है कि अपने सेक्स में ही प्रेम कर लें। मेल है तो मेल में प्रेम कर लें, फीमेल है तो फीमेल में प्रेम कर लें। तो ये सब शुक्र की वजह से है। शुक्र अट्रैक्शन देता है, अट्रैक्टिव करता है। तो प्रेम और प्रेम की स्थिति ये दोनों शुक्र के अंडर कस्टडी में आती हैं। घर है, मकान है और गृहस्थी है। 4th हाउस का स्वामित्व तो मंगल को मिला हुआ है। आपके बर्थ डिटेल में 4th हाउस किसी के भी अंडर कस्टडी में हो सकता है, चंद्रमा के, मंगल के, सूर्य के, शनि के। लेकिन जो घर है, मकान है और उसका साजो सामान है वो बिना शुक्र के नहीं मिलेगा। अगर शुक्र आपके अच्छे नहीं है तो आपको जीर्ण शीर्ण मकान में ही रहना पड़ता है। घर में कुछ न कुछ कमी लगी रहती है, पूरा घर आपका मेंटेन नहीं हो पाता। एक दीवार आप मेंटेन करते हैं, दूसरी दीवार फट जाती है। एक छत आप मेंटेन करते हैं, दूसरी छत चूना शुरू कर देती है। तो घर है, मकान है और गृहस्थी है। गृहस्थी का तात्पर्य यहाँ पे घर में जितनी भी लग्जरियस आइटम हैं, सुखोपभोग सामग्री है, ठीक है ना। आपके कपड़े, आपके बिस्तर, आपके जो सोफ़ा वगैरह, टीवी, आपके कर्टन्स वगैरह, घर के सजावट सामान, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंडर कस्टडी में है। दुनिया जहाँ तक बसती है शुक्र की वहाँ तक हंसती है। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं जहाँ पे सम्यक भोग है, संभोग है, वहाँ पे शुक्र ही है। शुक्र ही है जो भोग की योग बनाता है। शुक्र अगर नहीं है तो भोग के योग फिर नहीं बनेंगे। धन है, लक्ष्मी है। कालपुरुष की कुंडली में जो 2nd हाउस है उसके कारक कौन है? शुक्रदेव। जो 7th भाव है, जो व्यापार है, उसके कारक कौन है? शुक्रदेव। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं तो आपको पैसा बहुत मिलता है। इवन देन कि द्वादश में शुक्र किसी भी लग्न में, किसी भी राशि में बैठ जाएं तो आपके पास बहुत पैसा देते हैं। वो एक अलग थीम है, उस पर चर्चा कभी करेंगे कि द्वादश के शुक्र क्यों देते हैं, कारण क्या है। लेकिन वो आपको इतना मात्रा में दे देते हैं कि आप उपभोग कर सकें, भोग कर सकें। इसलिए शुक्र आपके धन है, पैतृक संपदा, बैंक में जमा हुआ पैसा, रोजमर्रा की आय। लक्ष्मी का तात्पर्य रोजमर्रा की आय से है यहाँ पे। तो समृद्धि और संपत्ति है। आप रोजमर्रा की आय हो गया, उसके पश्चात क्या आप बैंक बैलेंस रखेंगे? आप संपत्तिवान बनेंगे। आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या कुछ इकट्ठा करके जाएंगे या सब खर्च करके जाएंगे? अगर ये आपको जानकारी चाहिए या जानकारी लेनी है तो इसको आपको शुक्र देव ही बताएंगे। शुक्र की स्थिति आपकी समृद्धि को बढ़ाने वाली है। समृद्धि का तात्पर्य चौतरफा विकास आपका, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, वे आप टॉकिंग अच्छी हो, धन, संपदा और संतान, पत्नी, पिता, माता पिता, नौकर चाकर, सब कुछ हो, उसको बोलते हैं समृद्धि। तो शुक्र समृद्धि और संपत्ति है। दुनिया जहाँ पसरी है शुक्र की वहाँ तक बसती है, शुक्र की वहाँ तक हंसती है। दुनिया में व्यक्ति जहाँ जहाँ भी है वो अपने लिए लग्जरियस आइटम बना रहा है। जहाँ पे लग्जरियस है, जहाँ पे उपभोग है, जहाँ पे भोग की भावना है, वहाँ पे शुक्र है। रति है, काम है। अगर शुक्र नहीं है, शुक्र आपकी कुंडली में निगेटिव हो जाए, शुक्र आपकी कुंडली में हीन हो जाए, माने रश्मिहीन हो जाएं, पाप प्रभाव में आ जाएं, सप्तमेश आपका अच्छा है तो जीवन साथी आपका बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो उससे प्रेम है, जो रति है, जो काम का सुख है, उसमें फिर आपको विघ्न मिलेगा, वो पूर्णता के साथ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा।
उसका जो कारण यही है कि शुक्र मेन है काम के कारक, शुक्र जो है भोग के कारक हैं। और कुंडली में अभी एक वीडियो हम बनाएंगे कि आपकी कुंडली में आपके अंदर सेक्स क्षमता कितनी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन आप देखिए ना तो वैवाहिक जीवन में ज़्यादातर रिश्ते बिगड़ जाते हैं इसी वजह से कि एक पार्टनर की डिमांड कुछ और होती है और दूसरा पार्टनर उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाता, और फिर वो डिमांड को पूरी करने के लिए कहीं और साधन ढूंढता है, और वो साधन का पता चलता है तो घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस पर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रति है, काम है, प्रणय और सौंदर्य तमाम है, दुनिया जहां गमकती है वहां तक शुक्र की हस्ती है। प्रणय माने विवाह, विवाह का कारक शुक्र ही है, खासकर स्त्री या चाहे पुरुष। आपके जीवन में जो आपका विपरीत लिंगी है उसका आगमन वो शुक्र ही कराता है, उससे कनेक्टिविटी शुक्र ही देता है, तो प्रणय है। और सौंदर्य तमाम है, दुनिया में जो सौंदर्य चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, आपका शुक्र अच्छा है तो आप ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं, हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ यूनिक चाहिए, कपड़े भी आपको यूनिक चाहिए, वॉच भी पहनेंगे तो यूनिक पहनेंगे, आपके गागल्स भी हैं तो यूनिक चाहिए, काम चलाऊ नहीं चाहिए, सब कुछ यूनिक चाहिए, ये शुक्र आपको देता है। तो प्रणय और सौंदर्य तमाम है, दुनिया जहाँ गमकती है, गमकने का तात्पर्य खुशबू से है, महक से, तो महक वाली चीज़ें वो भी शुक्र के अंडर कस्टडी में ही आती हैं। सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, आप जिनके कुंडली में दसम भाव में शुक्र अच्छा है वो लोग क्या होता है फिर सौंदर्य प्रसाधन के काम करके बहुत पैसे कमाते हैं। या ऐसे लोग जिनके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है उनके पास परफ्यूम की 2-4 बाटल जरूर मिलेगी, वो पक्का बिना परफ्यूम लगाए जा नहीं सकते, थोड़ा सा ही परफ्यूम लगाएंगे और चीज़ों में खाने पीने में कटौती कर लेंगे, बट परफ्यूम लाएंगे, ब्रांडेड परफ्यूम लाएंगे। तो शुक्र क्या है, शुक्र आपके महक का कारक है, सुगंध का कारक है। ऐसे लोग भगवान को भी अगरबत्ती वही लगाते हैं जिसकी महक बहुत अच्छी हो, पूजा के साथ साथ उनको महक चाहिए। तो दुनिया जहाँ तक गमकती है शुक्र की वहाँ तक हंसती है, ऐश है, आराम है। कुछ लोग होते हैं दुनिया में लगे ही रहते हैं, बस काम करो काम करो काम करो। कुछ लोग होते हैं नहीं, जो कमा लिए हैं उस पर ऐश कर लो। तो जो भोग की भावना है, जो हम प्राप्त कर लिए हैं उसको भोग लें, उसका उपयोग कर लें। वो उपयोग और भोग की जो भावना है उस शुक्र की वजह से है। शुक्र अच्छा है तभी आप भोग कर पाएंगे, वरना बैंक में आप करोड़ों करोड़ों कमा के चले जाएंगे, उसका उपभोग कोई और करेगा। तो शुक्र आपको उपयोग करना सिखाता है, जो चीज़ें हैं उपलब्ध हैं उनका उपयोग कैसे करना है ये भी शुक्र सिखाता है। ऐसा है, आराम है। शुक्र अच्छा है तो आपको ऐश करने का मौका मिलेगा, आराम करने का मौका मिलेगा। शुक्र अच्छा नहीं है तो आप दिन रात काम करेंगे, आराम आपको नहीं मिलेगा। सुख और भोग का इंतजाम है, जो सुख की प्राप्ति है। वैसे आपके कालपुरुष की कुंडली में जो चतुर्थ भाव है वो चंद्रमा की अधीन है। चंद्रमा मन का कारक है, और जो आपका जो प्रणय है, जो प्रेम है, वो भी मन से ही कनेक्ट है। तो आप सुख का भोग माने सुख की अनुभूति कर पाएंगे कि नहीं वो शुक्र ही बताएगा। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आप प्रणय में सुख की अनुभूति कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप अपने लाइफ पार्टनर को न खुश कर सकते हैं न खुद खुश रह सकते हैं। तो सुख और भोग का इंतजाम है, दुनिया जहाँ सिमटती है वहाँ शुक्र की हस्ती है। सिमटने का तात्पर्य प्रेम गली अति साकरी तामे दोग न समाये। शुक्र भी क्या होता है ना, जो अपने लोग हैं उनको अपने पास रखना चाहता है, बहुत दूर नहीं। आप जिससे प्रेम करते हैं आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर चला जाए। शास्त्रों में यद्यपि प्रेम की परिभाषा ये दी गई है, लेकिन वर्तमान जगत में ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता। आप उसको नज़दीक रखना चाहते हो, पास में आना चाहते हो, एकदम अपने पास ही सिमट के रखना चाहते हो, माने अपने अंग पास में बांध के रखना चाहते हो। तो दुनिया जहाँ सिमटती है वहाँ तक शुक्र की हस्ती है। कला है, जो आपके संसार में जितनी भी कलाएं हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, लिखना, सुंदर चित्रकारी, सुंदर राइटिंग, आपके तृतीय भाव पे अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है, तृतीय भाव पे शुक्र है, तृतीय भाव पे शुक्र की दृष्टि है,
तो आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होगी। लिखने के लिए सब लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती। और आपकी पेंसिल में जादू होगा, आप ऐसे उठाएंगे, ऐसे खींच देंगे, कोई बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बन जाएगा। आपकी जो तस्वीरें हैं वो बोलती हुई प्रतीत होंगी। तो कला है, चित्र है, चित्रकारी का रिलेशन शुक्र से रिलेटेड है। और गायन जो है ना, थर्ड हाउस किसका है? गायन का है। तो गायन का भी कारक शुक्र है। अभिनय और चलचित्र है। फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके कुंडली में शुक्र का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाएंगे। वो चाहे छोटा सा फोटोग्राफर हो, फोटो खींचने वाला हो, या हीरो हीरोइन के चेहरे पे डेंटिंग पेंटिंग करने वाला हो, या ब्रांडेड कपड़े बनाने वाला, फैशन डिज़ाइनिंग करके कपड़े उपड़े बनाता हो, कोर्स करने वाला, उनके कुंडली में आप शुक्र का इन्वॉल्वमेंट पाएंगे ही पाएंगे। बिना शुक्र के इन्वॉल्वमेंट उससे नहीं हो सकता। तो करियर से रिलेटेड आप देखना चाहें तो आपकी कुंडली में भाई बॉलीवुड जाके आपको काम करने का योग है कि नहीं है, तो शुक्र ही यहाँ पे बताएगा। कला है, चित्र है, अभिनय और चलचित्र है। अगर नाटक आप काम करना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, धारावाहिक में काम करना चाहते हैं, चलचित्र की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो फिर शुक्र को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ही डायरेक्ट इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। बिना शुक्र की उपस्थिति के आप इन चीज़ों में हाथ नहीं आजमा सकते। आजमाएंगे तो असफलता ही मिलेगी। सफलता आपको तभी मिलेगी जब शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो दुनिया जहाँ मटकती है वहाँ शुक्र की हस्ती है। अब शुक्र जनित जो लोग होंगे वो कोई भी जैसे गाना बजेगा उनके पैर थिरक जाएंगे। ऐसे आप अपने अगल बगल देख सकते हैं कि गाना बजा नहीं कि लोगों के हाथ पैर थिरकने शुरू हो गए, तो जान लेना कि शुक्र प्रभावित व्यक्ति है। वो बैठ नहीं सकता, मटकेगा, उसके हाथ पैर हिलेंगे। डांस इत्यादि इतने होते हैं वो शुक्र के वजह से होते हैं। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में बढ़िया है तो आप एक अच्छे डांसर भी बन सकते हैं। वासना है, शुक्र देवाचार गुरु जैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे ये पाप प्रभाव में आ जाते हैं, राहु इत्यादि के प्रभाव में आ जाएं, मंगल के प्रभाव में आ जाएं, तो कामाग्नि को भड़का देते हैं। तो फिर वासना प्रबल हो जाती है। शुक्र वासना के कारक हैं, लेकिन वासना उपासना में कन्वर्ट हो जाती है जब शुक्र पे गुरु का प्रभाव आ जाए। और जब यहाँ पे राहु मंगल का प्रभाव आ जाए तो ये वासना को भड़का देते हैं। तो वासना के मेन कारक जो है शुक्र है। बिना शुक्र के वासना आ ही नहीं सकती। तो वासना है, आसक्ति है। आसक्ति माने लगाव, किसी को बहुत हद तक चाहना, किसी के बिना न रह पाना, शुक्र की वजह से है। नशा है, मस्ती है। शुक्र नशा भी कराते हैं, लेकिन अकेले शुक्र नशा नहीं कराते। शुक्र के ऊपर जब पाप ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, पाप ग्रहों की युतियाँ होती हैं, तब शुक्र आपको नशा की ओर भेजता है। क्योंकि नशे में भी एक मज़ा है। जो लोग नशा करते हैं वो किस लिए करते हैं? एक मज़े के लिए करते हैं नशा। तो मज़ा प्राप्त करने के लिए शुक्र उनको नशे में इन्वॉल्वमेंट करता है, नशे में ले जाता है। तो शुक्र नशा का भी कहीं ना कहीं आपके कुंडली में खाका पेश करता है कि आप किस लेवल का नशा करेंगे। आप अभी देखिए बॉलीवुड में अच्छे अच्छे नशेड़ी गैंग पकड़ी जा रही है और उनके कुंडली में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट। राहु शनि कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि युति है। तो शुक्र के साथ जब इन ग्रहों की युति हो जाए तो फिर क्या होता है, नशा जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है जो समाज में अच्छा नहीं माना जाता। नहीं तो भजन भी एक नशा है, उपासना भी एक नशा है, लोगों का कल्याण करना भी एक नशा है। दुनिया जहाँ बिगड़ती है शुक्र की वहाँ तक हंसती है। शुक्र अपनी महादशा अंतरदशा में, या शुक्र अगर आपकी कुंडली में लगन में है, सप्तम में है, द्वादश में है, तो बहुत कम उम्र में आपको बिगाड़ने की संभावना प्रकट की जा सकती है कि आप सही राह पे नहीं जा रहे हैं, अपनी राह को दुरुस्त करिए। या उनके मातर फादर को बताया जाता है कि आपका बच्चा टीन एज में ही बिगड़ सकता है, तो कृपया उसको संभालें, सही परवरिश दीजिए। तो शुक्र बिगाड़ भी देता है अगर उस पर पंचमेश की, नौमेश की या गुरु की दृष्टि ना हो, राहु की, शनि की या खष्टेश द्वादशेश की दृष्टि हो जाए। तो दुनिया जहाँ बिगड़ती है वहाँ भी शुक्र की हस्ती है। बिगड़ने में क्या है, जब तक आपके पास लग्जरियस आइटम नहीं होंगे, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा प्रचुर मात्रा में, तब तक आप कहाँ बिगड़ेंगे। जो लोग बड़े बड़े नशा करते हैं, अफीम का, हीरोइन का, इनके पास क्या है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। जब पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे तब फिर आप बिगड़ जाएंगे। तो शुक्र बिगाड़ने का भी कारक है।
भजन है, अजान है, मीरा और रसखान है। दुनिया जहाँ बदलती है वहाँ तक शुक्र की हस्ती है। जितने अच्छे अच्छे गायक हुए हैं, चाहे वो स्वर सामग्री लता जी हों या जितने भी आप गायक देख लें, या आपके अंदर भी गायन का पुट है, तो आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव है। जब भी आपके सेकंड हाउस थर्ड हाउस पे शुक्र का प्रभाव आ जाए, या सेकंड हाउस थर्ड हाउस के साथ आपका शुक्र युति कर ले, दृष्टि संबंध बना ले, तो आप देखेंगे कि आपके गले में एक अलग सा स्वर है, एक अलग सी लहर उठती है, कंठ आपका जो है बहुत मधुर है। तो ये गॉड गिफ्टेड है। तो शुक्र क्या है? गाने का शौकीन है। साथ में शुक्र अगर इन्वॉल्वमेंट गुरु के साथ हो जाए, नवमेश के साथ हो जाए, तो शुक्र आपको फिर वासना से हटा के उपासना में लगा देता है। तो आप बहुत अच्छे अच्छे भजन गा सकते हैं। अभी देखिए, अगर आप देखें उनकी जलोटा जी की कुंडली, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन उन्होंने भजन को अपने चूज़ किया, भजन के प्रति ज़्यादा कंसंट्रेट हुए, क्योंकि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट कुछ ऐसा बना कि उस दुनिया में रह के उन्होंने अपने भजन को करियर बनाना चाहा या करियर बनाया। तो भजन है, अजान है, माने भक्ति का कारक है। शुक्र मोक्ष देने वाला है। शुक्र और गुरु ये दो ज्ञान के ग्रह हैं। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट आपके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। और शुक्र मृत संजीवनी विधा को जानने वाले हैं। इसलिए ये आपको जब प्रेम में डुबोएंगे तो पूर्णता के साथ डुबो देंगे, और भक्ति में डुबोएंगे तो आपके लिए मोक्ष का दरवाज़ा भी खोल देंगे। मीरा है, रसखान है। आप भक्ति भी करेंगे तो बहुत ऊंची क्वालिटी की करेंगे, परमात्मा से आप एकदम कनेक्ट हो जाएंगे। करेंगे तो बहुत अच्छी करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो मस्ती में रहते हैं। तो अगर ये लोग जब भक्ति भी करते हैं तो इतने डूब के करते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कर ही लेते हैं। दुनिया जहाँ बदलती है शुक्र की वहाँ तक हंसती है। आप जितने बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, इवन देन चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, बहुत पैसा होता है उनके पास, बहुत पद प्रतिष्ठा होती है, जीवन के सारे उपभोग की सामग्रियाँ होती हैं, लेकिन अंत में उनको फिर लगता है कि नहीं, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। तो शुक्र बदलाव का भी कारक है। शुक्र आपको भोग से योग की ओर ले जाएगा, वासना से उपासना की ओर भी ले जाने का कारक है शुक्र। आपका काल पुरुष की कुंडली में जो है द्वितीय से सप्तमे से आपकी पूर्णता का कारक है। आपके पिछले जन्मों की जो बचे हुए शेष कर्म है उसका धन है ये जीव, आपके शरीर का धन है, और पिछले जीवन में जो बचे हुए आपके शेष कर्म है उसका धन है। तो शुक्र बदलाव का कारक है। दुर्गा है, शक्ति है, आनंद और भक्ति है। दुनिया जहाँ झुकती है वहाँ तक शुक्र की हस्ती है। शुक्र देव उपासना के कारक हैं और बहुत अच्छे साधक बनाते हैं। आपकी कुंडली में पंचमेश अगर स्त्री ग्रह हो जाए तो दुर्गा की आराधना के लिए बताया जाता है। नवमेश स्त्री ग्रह हो जाए तो दुर्गा की आराधना या शक्ति की आराधना के लिए कहा जाता है। तो शुक्र यहाँ पे दुर्गा और शक्ति का रोल अदा करता है। शुक्र जीवाणु का कारक है, शुक्र प्रजनन का कारक है, शुक्र प्रणय के बाद जीवन को आगे बढ़ाने का कारक है। इसलिए शक्ति और दुर्गा कहा गया है। दुर्गा का मतलब क्या है? सृजन। शक्ति का मतलब क्या है? संसार में सृजन करना। आनंद है, जो आप निर्माण करते हैं ना, निर्माण में जो आनंद है वो विध्वंस में आनंद नहीं है। और भक्ति है, उस निर्माण के जो आनंद है वो फिर आपको आदि शक्ति की ओर भेज देगा। तो शुक्र आपको परमात्मा की ओर झुकाने वाला है। दुनिया जहाँ झुकती है शुक्र की वहाँ तक हंसती है। शुक्र जनित लोग अगर उनके नवमेश से कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छे क्वालिटी के योग करने वाले, बहुत अच्छे क्वालिटी के भक्ति करने वाले, क्योंकि शुक्र खोज का भी कारक है। शुक्र एक अच्छे डॉक्टर हैं। शुक्र प्रजनन कराने वाले हैं। जो नर्सें दिखती हैं उनके कुंडली में आप देखेंगे अगर वो डॉक्टर नहीं बन पा रही हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र का जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी कुंडली में दशम भाव में, वो इतना प्रभावशाली ना होने के बावजूद से वो प्रसूति विभाग में जाते हैं। तो शुक्र प्रजनन से रिलेटेड वर्क भी कराता है। अब शुक्र आपके कुंडली में लक्ष्मी के कारक हैं। शुक्र आपके रति, काम, प्रणय, विवाह, प्रेम इत्यादि चीज़ों के कारक हैं।
शुक्र लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं, लक्ष्मी से डायरेक्ट शुक्र का कनेक्शन है। इसलिए कुंडली में एक योग बनता है मालव्य योग। मालव्य योग आपकी कुंडली में शुक्र आपके, शास्त्र जो कहता है, पहले शास्त्रगत बात आपको बता दें फिर अपनी बात बताएंगे। शास्त्र ये कहता है कि आपके 1, 4, 7 और 10वें घर में शुक्र स्वराशि का हो, शुक्र उच्च का हो, तो मालव्य योग का निर्माण होता है। यहाँ पे लगे हाथ एक और चीज बताता चलता हूँ आपको। आपके कुंडली में मालव्य योग बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर वो शुक्र गुरु के साथ आ गया, शनि के साथ आ गया, या खष्टेश मंगल के साथ आ गया, एकादशेश मंगल के साथ आ गया, तो फिर आपकी कुंडली में मालव्य योग भंग हो जाएगा। तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपका शुक्र यहाँ बैठा है तो आपको बहुत फल देगा। ये शुक्र भी 3 तरह से फल देता है। इसकी हाई क्वालिटी जो होती है वो उच्च की होती है, फिर सेकंड क्वालिटी जो होगी वो तुला राशि में होगी, और तृतीय तरह की जो क्वालिटी होगी वो वृषभ राशि में होगी। शुक्र ऐसा नहीं है कि वृषभ में बैठेगा तो उतना ही बढ़िया मालव्य योग कन्वर्ट करेगा जितना कि वो तुला में और मीन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे उसके रश्मि को भी आपको देखना पड़ेगा कितने डिग्री का है। शुक्र मान लीजिए 5 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, तो क्या उतना फल देगा जितना उसको देना चाहिए? नहीं। शास्त्र कहता है कि जब शुक्र 25 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री का होगा तो पूर्ण फल देगा। 27 पे पूर्ण फल देता है, लेकिन नहीं अगर 5 डिग्री का है, 3 डिग्री का है तो पूर्ण फल नहीं देगा। आपको मालव्य योग बनता हुआ दिखाई तो देगा, किंतु मालव्य योग कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा कुंडली में। तो आप तो बोलेंगे कि हमारी कुंडली में मालव्य योग बना हुआ है लेकिन मालव्य योग वाला हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो मालव्य योग शुक्र की वजह से बनता है। शुक्र संसार में सारे लग्जरियस आइटम के कारक होते हैं। ऐसा योग वाला बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, अच्छे नेत्र होते हैं, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा रोमांस वाला स्वभाव होता है, लग्जरियस आइटम उसके जीवन में बहुत मिलते हैं, लग्जरियस आइटम उसको चाहते हैं, और ग्रहों का योग हुआ तो उसको जीवन में बहुत उन्नति करता है। एक ही चीज़ याद रखिएगा, एक अकेला योग जो है ना बहुत कुछ कन्वर्ट नहीं करता। पंच महापुरुष योग, अब मान लीजिए जैसे एक सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, आप चुनाव लड़े सांसदी का, आप सांसद बन गए, लेकिन सांसदी के चुनाव लड़ने के बाद एक और चीज आपको देखना है, सरकार आपकी बन रही है कि नहीं। वहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है जो सरकार में आता है, वो केंद्रीय मंत्री बन जाता है, मंत्री में भी अच्छा उसको डिपार्टमेंट मिल जाता है, ऐसा विभाग मिल जाता है जहाँ पे लोगों का बहुत काम करा सकता है, खुद के लिए भी काम कर सकता है। योग तो राजनीति के उसके अंदर भी हैं, चुनाव जीत जाने के योग तो उसके अंदर भी हैं, लेकिन उसके जो योग है ना वो एक योग के साथ और 1-2 योग सपोर्ट कर दिए, इसलिए वो सांसद भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, अच्छा पद भी प्राप्त करेगा। तो एक अकेला योग आपको पूर्णतया के साथ सब कुछ नहीं दे सकता, याद रखिएगा, क्योंकि 10वें भाव का रोल अदा है, 9वें भाव का रोल अलग है, अदा इनकी रोल जो है ना अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आप एक योग को पकड़ के ये चाहें कि आपकी कुंडली में मालव्य योग बना हुआ है तो आप लक्ष्मीपति बन जाएंगे, श्री आपके पास सर्वदा रहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि मालव्य योग वाला जातक बहुत सुंदर होता है, उसकी आंखें बोलती हैं, वे आपकी आंखें बहुत अच्छी होती है, सुख उपभोग की सारी सामग्री उसके पास अवेलेबल होती है। यहाँ पे डिग्री का बहुत ध्यान रखिएगा कि और डिग्री कैसे बनती है, कितने डिग्री पे है। एक और पॉइंट है, कुछ शास्त्रकार ये कहते हैं कि अगर आपके चंद्र लग्न से भी यह योग कन्वर्ट हो रहा है, मालव्य योग, माने फिर वो तुला में, वृषभ में और मीन में, चंद्र लग्न से शुक्र जो है तुला में, मीन में और वृषभ में केंद्र में आ रहे हैं, तब भी मालव्य योग आपके कुंडली में बनता है। अब देखिए शास्त्रकारों ने कहा है, तो शास्त्रकार जो है ना उनकी बात काटने की क्षमता किसी में नहीं है, उनकी जो ऊंचाई है उसको हम आप स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कुंडली देखना आरंभ करेंगे, कुंडली देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो चंद्र कुंडली है वो आपके मन को दर्शाती है। तो वहाँ पे शुक्र जो बैठा हुआ है, आप
कैसे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो चॉइस होती है स्टैंडर्ड होती है, उसके नीचे नहीं गिरेंगे। कुछ लोगों की चॉइस होती है नहीं, उन्हें चाहिए कुछ भी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ब्रांडेड पियेंगे, दारू पियेंगे तो ब्रांडेड। कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ भी मिले, पन्नी मिले, पौवा मिले, कुछ मिले, महुआ वाली मिले, मैं पी लूँगा। तो शुक्र भी रिलेशनशिप भी वैसी बनाता है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रांडेड नहीं, उसके नीचे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कोई भी चलेगा। तो उसी तरह आपकी जो चंद्र कुंडली होती है वहाँ से मन देखा जाता है, शुक्र कहाँ बैठा है और आपका मन किस तरफ भटकेगा। ब्रांडेड भटकेगा, मीडियम में भटकेगा, हाई क्वालिटी में या लो क्वालिटी में। तो माला प्रयोग वहाँ पे उस तरह से कन्वर्ट होगा, उस तरह से देखा जाना चाहिए, कन्वर्ट नहीं, देखा जाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे मेष लगन से लेके मीन लगन तक अगर शुक्र आपकी कुंडली में मालव योग कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या फायदा देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो मोती होते हैं वो सागर के गहराई में ही जाके मिलते हैं, सागर के तट पे नहीं मिलते। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और क्योंकि आपको मैं मोती निकाल के दे रहा हूँ, पंच महापुरुष योग। मेष लगन, मेष लगन में शुक्र जो है सप्तम भाव के स्वामी होंगे। सप्तम भाव में मालव योग बनाएंगे। सप्तम भाव में जैसे मालव योग बना, इसका मतलब शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। आपको एक बहुत सुंदर जीवन साथी देंगे जो हजारों में एक होगा। अगर आपकी कुंडली में मालव योग बनता है तो आपका जो जीवन साथी होगा हजारों में एक होगा। अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है तो आप भी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। आपकी आंखें जो हैं बहुत सुंदर होंगी, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी भी शुक्र है। धन संपदा आपके पास, पैतृक धन संपदा बहुत ज़्यादा होगी। आपकी एफडी ज़्यादा होगी। आपके पैदा होते ही आपके घर वाले आपके नाम पे जमा कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे आपके जीवन में जीवन साथी का आगमन होगा, जीवन साथी सुंदर होगा और धन युक्त होगा। अब वो ऐसे परिवार से आएगा, बिजनेसमैन पार्टी से आएगा, बिजनेस वाले परिवार से आएगा कि आपके जीवन में निरंतर उन्नति होती रहेगी। व्यापार का स्वामी है तो आपके जो संबंध होंगे वो व्यापारिक बहुत बड़े बड़े लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे कारपोरेट जगत वालों से आपके संबंध जुड़ेंगे। और यहाँ पे आपके पास अचल संपदा शुक्र ला के देंगे। आपकी जो चॉइस होगी ब्रांडेड होगी, क्योंकि शुक्र जो है तुला में भोग कारक है। एक चीज़ और यहाँ पे परेशानी आएगी, कारको भाव नाशा। अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में सुखेश कहीं भी प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर कुंडली में मालव योग बनने के बावजूद कारको भाव नाशा शुक्र कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कुंडली में मंगल का इन्वॉल्वमेंट सप्तम भाव में हो गया, तब फिर क्या होगा, मंगल आपकी कुंडली में दंगल बना देगा। आपको पैसा तो बहुत मिलेगा, लग्जरियस आइटम बहुत मिलेंगे, लेकिन जो शुक्र को देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। यहाँ पे अगर गुरु बैठ गए, यहाँ पे शनि बैठ गए तो आपका मालव योग भंग हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वृषभ लगन, वृषभ लगन में लगन में ही शुक्र बैठेगा तो मालव योग कन्वर्ट करेगा। जितना शुक्र तुला में खुश होता है उतना वृषभ में खुश नहीं होता। अब शुक्र यहाँ पे लग्न की जिम्मेदारी के साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत बनाएगा, सुंदर बनाएगा। आप हजारों में एक होंगे, जो आपको देखेगा आप पे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वे आप टाकिंग आपके बुध के अंडर कष्टे में है। बहुत अच्छा बात कर लेते हैं आप, बहुत अच्छा बात करेंगे, आपकी बातों से लोग आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन शुक्र खष्टेश युक्त है तो यहाँ का मालव योग आपको सुंदर पर्सनालिटी देगा, धन संपदा देगा। लेकिन आप अपने कर्म के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा, नेचर के द्वारा शत्रु भी बनाएंगे। शत्रु भी आपके आसपास मंडराएंगे। शत्रु कौन होंगे? तुला। जो विपरीत लिंगी होंगे वही आपके शत्रु होंगे, वही आपके जीवन में रोग के कारण भी होंगे। यहाँ भी सेम कंडीशन है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया और यहाँ पे शनि गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर मालव योग भंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ का मालव योग धन संपदा के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, लुकिंग बहुत अच्छा होगा आपका। मिथुन लगन, मिथुन लगन में भी मालव योग कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? मिथुन लगन में दसम भाव में अगर शुक्र बैठते हैं तो मालव योग बनेगा। शास्त्र कहता है कि एकादशेश और खष्टेश मंगल जब
शुक्र के साथ युति करेंगे तो मालव योग भंग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मंगल खष्टेश भी है, एकादशेश भी है। तो अगर यहाँ मंगल बैठता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, दोष इसको भंग कर देगा। गुरु स्वग्रही बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। शनि जो है बैठ गए नवम के स्वामी होके, देखने में बहुत अच्छा योग लगेगा। अरे गुरु स्वग्रही हैं, हंस योग बना के बैठे हैं, शनि नवम के स्वामी होकर दशम में बैठे हैं, लेकिन जो मालव योग होगा वो तो भंग हो जाएगा। अगर मालव योग भंग नहीं हुआ तो क्या होगा? शुक्र पंचम के स्वामी है। अब जब शुक्र पंचम के स्वामी होते हैं तो पंचम कौन है? पंचम आपकी विद्या है, पंचम आपकी बुद्धि है, पंचम आपके ज्ञान है। एक कुंडली आपने देखी होगी, आप देख लीजिए, नाम उनका बड़ा सुंदर सा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रही हैं। पहले वो फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, बाद में चीफ मिनिस्टर बनी। उनका देहांत भी हो गया 1-2 साल, 3-4 साल पहले। उनकी कुंडली में योग बना था, मालव योग, ठीक है ना। उनका मालव योग उनको बहुत ऊंचाई प्रदान किया। नॉर्मल परिवार से आई, फिल्म इंडस्ट्री में छाई। जब तक फिल्म इंडस्ट्री में रही नंबर 1 की हीरोइन रही, नंबर 1 की तमिल में हीरोइन रही। जब फिल्म इंडस्ट्री का उन्होंने परित्याग किया, राजनीति में आई, तो राजनीति में भी वो ऐसी बनी कि वो नेता नहीं, अम्मा बनी। हाँ, जयललिता नाम है, जयललिता। वो अम्मा बन के काम की, लोगों की माँ बन के काम की। यहाँ पे जो है शुक्र उनके कुंडली में मालव योग पूर्णतया कन्वर्ट किया था। आप उनकी कुंडली चेक कर सकते हैं, जयललिता जी की। तो मिथुन लगन की कुंडली में अगर शुक्र उच्च का हुआ तो चूंकि प्रेम का स्वामी है, आपको प्रेम बहुत मिलेगा, हर व्यक्ति का प्रेम मिलेगा जीवन में। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं वो आपको प्रेम देंगे। बुद्धि का स्वामी है, कर्म भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो बुद्धि के बल से आप कर्म करेंगे और उस पर उच्चता प्राप्त करेंगे। तो कर्म क्षेत्र पे पूर्ण विकास होगा, कर्म क्षेत्र आपका दिनों दिन ऊंचा उठता जाएगा। यहीं पे अगर मंगल का योग आ गया तो क्या होगा? एक व्यक्ति की ऐसी भी कुंडली है कि उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो मर गए तो उनके पेंटिंग्स, उनकी किताबें लाखों लाख करोड़ों करोड़ों में बिकी। यहाँ पे मंगल का इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे भी आपको देखना है कि योग कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पे शुभ है तो आपको बहुत ऊंचाई प्रदान करेगा। कर्क लग्न में शुक्र तुला में बैठेंगे चतुर्थ भाव में, तब आपको मालव योग कन्वर्ट करके देंगे। शुक्र यहाँ पे आय भाव के स्वामी हैं। आय भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है अपनी राशि में, तो निश्चित रूप से आप ऐसी जगह पैदा होंगे कि भूमि भवन वाहन बहुत होंगे, आपके पास अट्टालिकाएं होंगी, आपके पास बंगलो होगा, आपके पास बहुत बड़े बड़े गार्डन होंगे, चाय बागान होंगे, प्रॉपर्टी आपके पास एकड़ में होगी, कई हजार एकड़ में होगी, पैतृक संपदा बहुत ज़्यादा होगी। आपकी माता भी प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी होंगी। हो सकता है वो राजनीति के क्षेत्र में हो या बड़े पद पे हों। आप जैसे उनके साथ आएंगे आपका भी विकास कंटिन्यू होता जाएगा। क्योंकि शुक्र यहाँ पे आय भाव के स्वामी है, इसलिए जीवन में कभी भी आय की आपको कमी नहीं पड़ेगी। आपको नित्य नवीन नए नए मकान में रहने का योग मिलेगा। लेकिन एक ही परेशानी होगी, चतुर्थ का जो शुक्र होता है आपको भी और आपकी माता को, दोनों को भी जो है एकाग्र नहीं रहने देगा। एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंटरेस्ट, शादीशुदा व्यक्ति, बल्कि शादीशुदा व्यक्तियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनको। एक दोष यहाँ पे शुक्र देता है, लेकिन चूंकि आय भाव का स्वामी है इसलिए जितने भी लग्जरियस आइटम है उनकी आपके पास थोक मात्रा में अवेलेबल होंगे। नौकर चाकर, बंगलो, गाड़ी भी तरह तरह की, नई मार्केट में गाड़ी आई वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ मालव योग बहुत अच्छा फल देता है। एक ही चीज़ है कि जब भी नई गाड़ी आप लेते हैं तो चूंकि एकादशेश है इसलिए थोड़ा संभाल के लिया करें, नहीं तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। सिंह लगन और सिंह लगन में मालव योग जो बनेगा कर्म भाव में जाके बनेगा। अब यहाँ पे शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है। यहाँ पे आपके कर्म को उच्चता प्रदान करेंगे। आप किसी न किसी विपरीत लिंगी के प्रभाव में आके सरकार के टच में आएंगे और आपको निरंतर उच्चता प्रदान होती जाएगी। अब आप निरंतर बड़े काम करते जाएंगे। क्योंकि पराक्रम का स्वामी है, मित्रों का स्वामी है, बंधु बांधवों का स्वामी है, तो आपके मित्र भी बहुत सहयोगी होंगे आपके आगे बढ़ाने में।
तो आपको जहाँ सरकार से लाभ मिलेगा वहीं आपके अपने पिता से लाभ मिलेगा। पिता भी आपके अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सुंदर हैं। आपके बंधु बांधव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जिसके इष्ट मित्र बंधु बांधव सपोर्ट कर दें उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ का मालव योग भी बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ पे बुध और मंगल इन दोनों की स्थिति को आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा जातक सुंदर तो होता है लेकिन वो अपने अधीनस्थ के साथ सुंदरता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है और बहुत ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन और मंगल और सूर्य या मंगल बुध दोनों का, दो में से किसी दो ग्रहों, तीन में से किसी दो ग्रहों का बढ़िया प्रभाव हो तो फिर ऐसा व्यक्ति अच्छा अधिकारी बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, कारपोरेट जगत में बहुत बड़े बड़े नाम करते हैं, अच्छी इंडस्ट्री बनाते हैं और दुनिया में एक नया नेम फेम अपने लिए इकट्ठा करते हैं। कन्या लगन, जो शुक्र का मालव योग सबसे बढ़िया कन्वर्ट होता है ना, वो कन्या लगन में कन्वर्ट होता है। कैसे? यहाँ पे शुक्र जो है आपके नवम के स्वामी हैं और आपके द्वितीय के स्वामी हैं। नवम जहाँ बहुत शुभ है वहीं द्वितीय भी अशुभ नहीं है। द्वितीय क्या है? धन है। द्वितीय आपका कुटुंब है। द्वितीय आपके बैंक बैलेंस है, एफडी हैं। नवम क्या है? नवम आपके इष्ट है। नवम पूर्व जन्म का संचित कर्म है, शुभ कर्म है। नवम आपके देवत्व स्थान है। नवम आपके बड़ों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे अगर शुक्र उच्च के होते हैं कहाँ पे? सप्तम भाव में जाके, तो पहली बात तो अपने से एकादश, भाग्य का स्वामी एकादश, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, तो अपने से लाभ के घर में है। तो यहाँ पे भाग्य आपको हर तरह से लाभ दिलाता है। आप स्वतः बहुत सुंदर होंगे क्योंकि दृष्टि लगन पर है, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, अच्छी लंबाई होगी आपकी और आप अपने आप को बहुत मेंटेन रखेंगे। ठीक है ना? आपको देख के कोई भी आकर्षित हो सकता है, ऐसा व्यक्तित्व होगा। आप हजारों में नजर आएंगे, आप पे लोग मुग्ध होते रहेंगे और स्त्रियों की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने देखा है लाइफ में ऐसे लोगों को, ट्रेनर वगैरह होते हैं, वो ट्रेंड करते रहते हैं, उनको किसी से प्रेम हो जाता है या किसी के सपोर्ट में, स्त्री के सपोर्ट में आगे बढ़ जाते हैं, या कोई स्त्री होती है तो अपने बास के सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ जाती हैं। क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, इसलिए आपका जो जीवन साथी होगा उच्चता को ग्रहण करके आएगा। ठीक है ना? वो उसके जीवन में कदम रखते ही आपके लाइफ में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसकी बहुत व्यापक मात्रा में आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ का जो मालव योग होगा वो आपको सुंदर पर्सनालिटी देगा, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी होगी, आपकी आंखें बहुत प्यारी होंगी, वे आप टॉकिंग बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा होगा, आप चंद्रमा सदृश होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, आपके जीवन साथी भी बहुत अच्छे होंगे। एक ही चीज़ होता है कि ऐसा व्यक्ति एक पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता, नेचर भी है। जब आपके पास ज़्यादा संपदाएं होती हैं तो आपको बदमाशी ज़्यादा आती है। जब आपके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है तो आपकी फिर इंद्रियां और आपका मन दोनों एक ही जगह कंसंट्रेट रहता है। तो यहाँ का जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो आपके पास अवसर ज़्यादा होते हैं और ईमानदार वही है जिसको मौका नहीं मिलता। राधे राधे। यहाँ का शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। एक ही चीज़ है कि यहाँ पे शुक्र शनि के साथ नहीं होना चाहिए, शुक्र गुरु के साथ नहीं होना चाहिए, शुक्र मंगल के साथ नहीं होना चाहिए। मंगल अष्टमेश है, यहाँ पे अगर हुए तो भंग हो जाएगा। क्यों भंग हो जाता है वो भी एक पॉइंट आपको बताते चलता हूँ। गुरु जो है चूँकि वैराग्य के कारक हैं, शनि वैराग्य, गुरु ज्ञान के कारक है, शनि वैराग्य के कारक है, शुक्र भोग के कारक हैं। इसलिए जब इन ग्रहों के साथ इनकी युतियाँ बनती हैं तो ये फिर उससे बोलते हैं नहीं मन हटाओ। गुरु बोलेंगे ज्ञान, ज्ञान की बात करो, भोग की बात छोड़ो। शनि वैरागी हैं, अरे नहीं चाहिए। मंगल क्या है, उस पर आग लगा देते हैं तो कामाग्नि भड़क जाती है। तो जो चीज़ें जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से न मिलके कहीं और से व्यक्ति इकट्ठा करने लगता है। तुला लगन, तुला लगन में शुक्र जो है लगन में ही बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ मालव योग का निर्माण होता है। अब तुला लगन में एक और पॉइंट है कि शुक्र जो है दो घरों के स्वामी होते हैं, एक तो अष्टम भाव, एक लग्न भाव। अष्टमेश चूंकि आयु का घर है तो आयु का स्वामी लगन में बैठा है तो आयु संबंधित तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, आप सुंदर होंगे। तुला लगन बहुत सुंदर लगन है। संसार में जो सुंदरतम व्यक्ति हैं
जो सुंदरतम व्यक्ति हैं वो तुला लगन वाले हैं। ये अपने आप को बहुत केयर करते हैं। तुला लगन का सिंपल सा आदमी भी होगा तो वो गरीब से गरीब होगा, बट अपना कपड़ा वपड़ा मेंटेन रखेगा, प्रेस करके ही कहीं आएगा जाएगा। तो मूलभूत सुविधाओं के ना होने के बावजूद अपने को मेंटेन करने की जो आदत होती है तुला के पास होती है। तो अपने को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे शुक्र बैठ गया तो आप बहुत सुंदर होंगे, खूबसूरत होंगे, आप मिसवर्ड हो सकते हैं, मिस यूनिवर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आपकी पर्सनालिटी हजारों में एक होगी, अपने आप को सदैव मेंटेन रखेंगे। शुक्र अष्टमेश है, इसलिए अष्टम संबंधित चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आप जीवन में एक वय के पश्चात, एक उम्र के पश्चात आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा और आप आध्यात्म की गहराइयों में उतरेंगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे लेखक हो जाए। अगर यहाँ पे आपके मंगल बढ़िया शुभ भाव में आ गए, वे आप टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा आप लेक्चर दे सकते हैं, आध्यात्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, या बड़ी बड़ी बातें आपको आती हैं, आध्यात्मिक गहराइयों को आप समझ सकते हैं, आध्यात्म के मामले में आप एक ऊंचाई को छूते हैं। अंत में आपको आध्यात्म में ही झुकना है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में जो शुक्र हैं वो सप्तम में जब जाएंगे तो मालव योग का निर्माण करेंगे। अब शुक्र सप्तम में है, व्यापार के स्वामी हैं, जीवन साथी के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं, भ्रमण के स्वामी हैं। व्यापार का स्वामी, विदेश का स्वामी। यहाँ पे अगर मालव योग कन्वर्ट होता है और आपके सूर्य और गुरु बहुत अच्छे हैं, या सूर्य गुरु आपस में एक्सचेंज कर लें, सूर्य इनकी स्थिति अच्छी हो जाए, तो आपके जो संबंध होंगे ना विदेश से होंगे। यहाँ पे यह भी हो सकता है कि आप विदेश की महिला से भी शादी कर सकते हैं, विदेश में आपके संबंध रहेंगे। व्यापारिक संबंध आपके निश्चित रूप से विदेश से बनेंगे। विदेश में जाके आप अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके विदेश से रिलेशन बनेंगे, विदेश में भी व्यापार बढ़े जाएंगे, इतना बड़ा आपका व्यापार होगा। जीवन साथी भी आपका व्यापारिक बुद्धि वाला होता है, सुंदर होता है, सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है तो आप भी सुंदर होंगे। लेकिन जो बात तुला में और कन्या मीन में बनती है, कन्या लगन तुला लगन में बनती है, वो मालव योग यहाँ पे उतना कन्वर्ट नहीं होता। हाँ, विदेशों से आपके संबंध बनाएगा, संपदा देगा। जीवन साथी के आने के पश्चात रोजगार आपके बहुत अच्छे होंगे, व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा, रोजमर्रा की इनकम आपके बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि वैभव में है तो उतना ही आप व्ययात्मक होंगे। कहने के लिए यहाँ पे मालव योग बनता है, लेकिन पूर्णतया फलित नहीं होता। इसके पश्चात धनु राशि में जाए, धनु लगन में जाएंगे। धनु लगन में खुद के राशि में शुक्र बैठेंगे, तुला में और वृषभ में, तो मालव योग का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चतुर्थ भाव में बैठेंगे मालव योग का निर्माण होगा। अब चतुर्थ भाव में मालव योग, मजेदार बात। एकादश शेष अपने से खष्टम मालव योग का निर्माण करेगा। आपकी माता प्रभावशाली व्यक्ति के सामने होंगी, आपके पास भू संपदा बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है, मालव योग तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन अगर गुरु कहीं निम्न प्रभाव में आ गया, गुरु कहीं द्वादश में चला गया, तब फिर मालव योग होने के बावजूद आपको रोज़मर्रा की चीज़ें ही अवेलेबल होंगी। कहने के लिए मालव योग होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे खष्टेश है। तो अगर गुरु अच्छा नहीं हुआ तो खष्टम माने आपके घर में ही संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के लोग ही आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, आपके भू संपदा में ही विवाद आरंभ हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्य होने के पहले ही वहाँ पे झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। एकादश से एकादश भाव का स्वामी सुख के घर में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, धन भाव का स्वामी जाके सुख के घर में बैठा हुआ है, यहाँ से पैसा आता है। तो इसलिए आपको भू संपदा संबंधी खूब लाभ होते हैं, धन का लाभ होता है, रोज़मर्रा की आय आपकी इनकम कंटिन्यू बनी रहती है, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत लाभ मिलता है। और ज़्यादातर संभावना ये होती है कि गुरु यहाँ पे ठीक ठाक है। गुरु अगर स्वग्रही हो गए तो भंग हो जाएगा, गुरु लगन में हो गए, गुरु 7th हाउस में हो गए, गुरु 9th हाउस में हो गए, 11th हाउस में हो गए, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत भू संपदा मिलेगी। आपकी माता प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने होंगी, घर भी आपके आलीशान होंगे, बढ़िया गाड़ी बंगलो आपको मिलेंगे। मकर लगन, मकर राशि, मकर लगन राशि नहीं, मकर लगन में, मकर लगन में जो शुक्र है ना, इनका योग बहुत प्रबल होता है, बढ़िया योग कारक होते हैं। कारण योग होने के, अब देखिए यहाँ पे पंचमेश हैं, ठीक है ना, पंचम भाव के स्वामी बैठेंगे जाके कहाँ पे, दसम भाव में, तुला में, तब मालव योग का निर्माण होगा। अब बुद्धि के बल से, ठीक है ना, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके, प्रेम का इस्तेमाल करके आप उच्चता को ग्रहण करेंगे।
कभी कभी ऐसे कुंडलियों में एक चीज देखने को मिलता है कि ऐसा जातक किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर लेता है, उस प्रेम की वजह से उच्चता मिल जाती है। जैसे अपने वो किसान हैं बाटरा जी, उसके पहले क्या करते थे आप सबको पता है, क्या करते थे। फिर उनको प्रेम हुआ। प्रेम किससे हुआ? प्रेम ऐसे व्यक्ति से हुआ जो देश का सर्वे सर्वा, उससे प्रेम करके आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। पंचमेश बैठा कहाँ है? जाके कर्म भाव में मालव योग का निर्माण कर रहा है। मालव योग का निर्माण कर रहा है। मकर लगन क्या है? स्वार्थी लगन है। मकर लगन माने मगरमच्छ, मौका देख के दबोच लेते हैं। अब यहाँ पे शुक्र जो है आपको पहले तो बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके इष्ट बल से और आपके प्रेम से आपको सफलता दिलाएगा। हो सकता है आपके पिता भी प्रभावशाली व्यक्तित्व के हों, वो सरकार से अटैचमेंट हो या सरकार में हो, उनकी वजह से भी आपको नेम फेम, पद प्रतिष्ठा और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ का जो शुक्र है निश्चित रूप से आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लग्जरियस लाइफ, क्योंकि इसकी सप्तम जो दृष्टि है सुख भाव पे है, तो लग्जरियस लाइफ देगा। यहाँ का भी मालव योग पूर्णतया कन्वर्ट होता है। शर्त यही है कि यहाँ पे शनि और गुरु दोनों की युति इसके साथ ना बने। तो यहाँ का अकेला मालव योग आपको सब कुछ देने के लिए कृत संकल्प है, आपको सब कुछ प्रदान करेगा। कुंभ लगन, कुंभ लगन में भी मालव योग बनेगा। अब कुंभ लगन में जो मालव योग बनेगा वो बनेगा चतुर्थ भाव में, तो तृतीय स्तर का मालव योग बनेगा। अब यहाँ पे जो शुक्र होंगे वो स्वामी होंगे जाके नवम भाव के मूल त्रिकोण राशि उनकी नवम भाव में है। उसके पश्चात सुख भाव में वृषभ है। अब भाग्य का स्वामी केंद्र में है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, तो पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म ही इतने अच्छे आपके हैं कि उन पुण्य कर्मों की वजह से आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जो हमारे भाग्य जो होता है हमारा क्या है? भाग्य हमारा पूर्व जन्म का संचित पुण्य कर्म है। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो आपने पिछले जन्म में कर्म ही इतने अच्छे कर रखे हैं, उन कर्मों की वजह से आपको भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपदा, गाड़ी, फ्लैट, नौकर चाकर, बंगलो सब कुछ अवेलेबल होंगे भाग्य की वजह से। आप ऐसे घर में जन्म ही लेंगे जहाँ पे करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। भाई हम आप भी किसी बड़े घर में पैदा हो सकते थे, किसी मंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, या हम लोग लकी हैं किसी रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हो सकते थे। तो आपके योग आपके पिछले जन्म के कर्म ही तो हैं जो वहाँ पे आप पैदा होते हैं। तो यहाँ का योग निश्चित रूप से आपको सब कुछ प्रदान, जो कुछ चाहते हैं आप, जो कुछ जीवन में चाहिए, भोग की सामग्री, और यहाँ का शुक्र, यहाँ का मालव योग अंत में आपको योग में, आपको धर्म में भी जोड़ेगा, धर्म में ले जाएगा, क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है धर्म से है। या एक और चीज़ यहाँ पे बनती है मजेदार। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, धर्म का काम करते हुए अरबों की संपदा इकट्ठा कर लेते हैं, अरबों अरब इकट्ठा कर लेते हैं। उनके जीवन में आप पाएंगे कि वो लोग कहीं ना कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट उनके नवम भाव से होता है। अब नवम भाव का यहाँ स्वामी कौन है? शुक्र। तो धर्म की जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वो भाग्य में है, धर्म के घर में है। तो धर्म का कार्य जितना आप करेंगे या धर्म के साथ जितना चलेंगे, धार्मिक कार्य जितना करेंगे, उतने आपके जीवन में सुख, सामग्री, भोग की सामग्री, भूमि, भवन, वाहन। आप देखें कुछ ऐसे महात्मा हैं उनके पास अरबों की संपदा है, वो उन्होंने फिल्में भी बनाई और आज जेल में भी हैं। तो यहाँ पे जब शुक्र का मालव योग कन्वर्ट होता है तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट कराता है कि वो आपको इतना दे देता है जितना आप समझ नहीं पाते, जितना आप संभाल नहीं पाते, और जब संभाल नहीं पाते तभी ये परेशानी आती है। मीन लगन, मीन लगन में भी शुक्र मालव योग का निर्माण करेगा। तो मेष लगन से मीन लगन तक हर लगन में शुक्र मालव योग कन्वर्ट कर रहा है। अब किन किन लगनों में कितना फल मिलेगा ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप कुंडली में जैसे बनेगा वो देख लीजिए। शुक्र यहाँ पे पराक्रम का स्वामी है और अष्टम का स्वामी है। अगर यहाँ पे उच्च का हुआ तो शुक्र कौन है? मृत संजीवनी विधा के स्वामी है। यहाँ पे आपको मृत संजीवनी जो विधा है उसकी बात
करनी पड़ेगी। शुक्र योग के कारक हैं, शुक्र ज्ञान के ग्रह हैं। और यहाँ पे शुक्र आपको 100% ज्ञानी बनाएंगे, शुक्र आपको उपदेशक बनाएंगे, शुक्र आपको योगी बनाएंगे। मीन में जब शुक्र आए तो आदमी क्या आता है, अंत में योग की तरफ ही जाता है, अंत में ध्यान की तरफ ही जाता है, ध्यान की गहराइयों में जाता है। जो जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं, जो हम ज्ञान इन पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। अभी मंगल के क्या डिग्रीज हैं, मंगल कितने डिग्री सेल्सियस पे चलता है, मंगल का क्या तापमान है, मंगल की रश्मियाँ कैसे आती हैं, इसे हम आपने थोड़ी ना बनाया है, हम आपने थोड़ी ना लिखा है, इसको हमारे ऋषियों महर्षियों ने लिखा है। और वो योग में जाके लिखा है, उन्होंने साधना में जाके लिखा है, ध्यान में जाके लिखा है, और वो ऐसी स्थितियों में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि शुक्र आपको भोग की सारी सामग्री दे तो कन्वर्ट वो आपको नहीं देगा। शुक्र आपको यहाँ पे मान देगा, प्रतिष्ठा देगा, ठीक है ना, आपको यश बहुत ज़्यादा देगा, जो पीढ़ी पीढ़ी तक चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तक ऐसे चल सकता है। क्यों? शुक्र पहली बात तो पराक्रम के स्वामी हैं, तो आपसे पराक्रमी होंगे, और जो व्यक्ति पराक्रमी है उसका मान सम्मान होना सुनिश्चित है, बंधु बांधवों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अब चूंकि शुक्र यहाँ अष्टमेश है, अष्टम क्या है? अष्टम धरती के नीचे की चीज़ है, अंधकार में जो सूर्य का प्रकाश है उसकी चीज़ है, कोयले के खदान से निकलने वाला हीरा है। अष्टम भाव गहन खोज का है, अष्टम भाव जंगल का है, अष्टम भाव आपके जीवन में जो लंबी लंबी यात्राएं हैं खोज के लिए, ठीक है ना। बुद्ध ने क्या किया? खोज के लिए यात्राएं की। बुद्ध यात्रा पे निकले तभी उनको जीवन का दर्शन पता हुआ। तो यहाँ पे वो यात्राएं करवाएगा, वो ज्ञान देगा, और वो ज्ञान आप लोगों को बांटेंगे तो आप महान बनेंगे, आपको यश कीर्ति बढ़ेगी। तो ये शुक्र का मालव योग मेष से लेके मीन लगन पर्यंत तक शुक्र आपके कुंडली में धन के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में सप्तमेश हैं, द्वितीयेश है, विलास के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, संगीत नृत्य विवाह वशीकरण। एक पॉइंट और है, शुक्र वशीकरण का कारक है, वश में कर लेना, मुग्ध कर लेना, ठीक है ना, अपने मोह पास में बांध लेना। इनमें शुक्र का बहुत प्रबल रोल है। जब भी शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी हो जाएं तो आप वशीकरण करने की विधा की ओर अग्रसर होते हैं। सम्मोहन का जो कारक है या सम्मोहन विद्या है या सम्मोहन से संबंधित जो क्रियाएं की जाती हैं वो शुक्र की वजह से की जाती हैं या शुक्र ही उनको कराता है। तो शुक्र वशीकरण का भी कारक है। शुक्र कोमलता है, पुष्प है, पुष्प का सुगंध है, जलीय स्थान है, जो धरती पे जल स्थान है जहाँ पे पुष्प निकलते हैं सुंदर लगते हैं, जलीय स्थान भी शुक्र का है। श्वेत रंग के जितने पदार्थ हैं संसार में वो सभी शुक्र के अंडर कृष्टि में आते हैं। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चांदी भी शुक्र के अंडर कृष्टि में आती है। लग्जरियस कपड़े शुक्र के अंडर कृष्टि में आते हैं। बसंत ऋतु शुक्र है। अब बसंत ऋतु से अच्छा कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु की जितनी चहचहाट है वो शुक्र के अंडर कृष्टि में है। फूलों की सुगंध पुष्प इसके शुक्र के अंडर कृष्टि में है। शयनगार, जहाँ आप सोते हैं, आपका बेडरूम, घर में आपका जो बेडरूम है वो शुक्र के अंडर कृष्टि में है। ललित कलाएं, जितने इस तरह की चीज़ें होती हैं वो शुक्र के अंडर कृष्टि में है। लक्ष्मी की उपासना, लक्ष्मी की उपासना सभी लोग करना चाहते हैं लेकिन लक्ष्मी की उपासना सभी कर नहीं पाते। लक्ष्मी की उपासना तभी आप कर पाएंगे जब आपके शुक्र की रश्मियाँ आपको कनेक्ट करेंगी, नहीं तो आप पूजा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, योग से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वीर्य है, ये पॉइंट बहुत तगड़ा है। वीर्य है शुक्र। XY क्रोमोसोम, अभी मैंने आपसे बीच में चर्चा की थी कि हम एक वीडियो बनाएंगे, आपके जीवन में सेक्स कब तक होगा, कितना % होगा, कितने उम्र के पश्चात सेक्स घट जाएगा। क्योंकि इसी की वजह से आजकल दाम्पत्य जीवन में तलाक बहुत बन रहे हैं और लोग दूसरी जगह संबंध बना रहे हैं, जिसको नाजायज संबंध बोलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कम उम्र में ही ये घट जाए,
वीर्य की मात्रा कम हो जाए, XY क्रोमोसोम कम हो जाए और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाए। तो शुक्र वीर्य का कारक है। अगर शुक्र अपने फुल फ्लेवर में है, उच्च का है, मित्र के घर में, अपने घर में है, तो जीवन में वीर्य की कमी नहीं होती। शुक्र पाप प्रभाव में आ गया, अस्त हो गया, डिग्री वाइज बहुत कम हो गया, तो फिर क्रोमोसोम बनते ही नहीं। फिर डॉक्टर आपको दवा देता है, बोलता है ये दवा खाओ। कुंडली देख के आप पहले ही बता सकते हो। बीज स्पष्ट करना, ठीक है ना, कितने बीज बन रहे हैं ये भी कुंडली देख के, शुक्र को देख के आप बता सकते हैं। मनोरंजन है, हीरा है, शुक्र हीरा है। मैंने आपको कहा था ना, कोयले की खदान से निकलने वाला चीज़ जो है वो शुक्र है, हीरा है। हीरा संसार की सबसे बहुमूल्य रत्न है। उसी तरह शुक्र भी बहुमूल्य है। बहुमूल्य क्या है? वीर है, बहुमूल्य है। एक इस तरह में अर्थ ले सकते हैं। सुगंधित पदार्थ है, वो चर्चा हो चुकी है। अश्लील साहित्य, अम्लीय रस, अम्लीय जो रस होते हैं उस पर शुक्र का प्रभाव होता है, शुक्र के अंडर कष्टी में आते हैं। अश्लील साहित्य, साहित्य भी शुक्र के प्रभाव में है, और उसमें स्पेशली अश्लील साहित्य या अश्लील जो फिल्में बनती हैं उसमें शुक्र मंगल, शुक्र राहु, इनका योग भी आपको परिलक्षित होगा, दिखाई देता है। उस पर चर्चा करेंगे कैसे ही बनाते हैं, तब उस बार पे डिटेल में बात करेंगे। वस्त्र, आभूषण इत्यादि शुक्र के अंडर कष्टी में आते हैं। तो सुंदर लगना, सुंदर होना, सुंदर दिखना, चाहना, इच्छा, प्रेम, प्रणय, ये सारी शुक्र के अंडर कष्टी में आती हैं। और शुक्र जब वृषभ में, तुला में या उच्च के होते हैं तो एक योग का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं मालव्य योग। ये लक्ष्मी योग है। इसमें भूमि, भवन, वाहन और पद, प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो अभी तक अगर आप हमारे वीडियो पे बने हैं तो इसका मतलब आपको ज्योतिष से बहुत रुचि है। निश्चित रूप से आप हमारे साथ ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष सिखाइए, क्योंकि ये परमात्मा का प्रकाश है जो हमारे आपके लिए दिया गया है। सिर्फ भाग्य बांचने का विषय नहीं है, ये सही मार्ग दिखाने का विषय है, सही पथ प्रदर्शन करने का विषय है। सही पथ आपको मिल जाए तो मंजिल मिलने में देर नहीं है। तो आप लोगों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए, और आपकी कोई टिप्पणी है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप कोई सुधार चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे।